बेंगलोर से गिरफ्तार हुई महिला आतंकी समा परवीन से अब झारखंड एटीएस भी पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में झारखंड मॉडल की जानकारी खंगाली जाएगी। साथ ही पूर्व में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे, डॉक्टर इश्तियाक की बात कर ले या फिर शबनम की, इनसे जुड़े मामलों में भी तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश होगी कि क्या शमा परवीन का लिंक इनके साथ भी है। और सबसे बड़ी बात कि समा के कांटेक्ट में 69 यानी 69 लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए उसके साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रहे थे कि कैसे गजवा-ए हिंद, शरिया कानून और कैसे देश में तमाम जो आतंकी गतिविधि है उसे फैलाना है। तो इसमें झारखंड के कौन लोग हैं उसकी भी जानकारी अब एटीएस खंगालेगी। दरअसल सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लड़कों को देशी विरोधी गतिविधियों के लिए रेडिकलाइज करने के मामले में समा परवीन को गिरफ्तार किया गया है। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अलकायदा इंडियन मॉडल की महिला आतंकी समा परवीन को गुजरात एटीएस ने कर्नाटक के बेंगलोर से गिरफ्तार किया। समा पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए सीधे संपर्क में थी और 4 से 5 ऑनलाइन टेरर मॉडल पर काम कर रही थी। समा परवीन को भारत में AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी थी। गुजरात एटीएस से पूछताछ और जांच में ये बात सामने आई कि समा से कांटेक्ट में 69 लोग थे। इसे लेकर बाकायदा समा ने सोशल मीडिया के 69 आईडी जो है वो बरामद की गई है, जिसकी सत्यापन अब जारी है। वहीं समा से संबंधित जानकारियां अब झारखंड एटीएस जो है वो गुजरात की टीम के साथ दोनों मिलकर साझा करेंगे और कई सेंट्रल एजेंसी भी अब गुजरात एटीएस से संपर्क में है और इनके साथ अब झारखंड एटीएस ने भी संपर्क साधा है। मामले को लेकर झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि समा से पूछताछ को लेकर पत्राचार किया गया है। उनका जवाब आता है तो गुजरात जो है वो झारखंड एटीएस की टीम जाएगी और समा से पूछताछ करेगी। अगर कोई मॉडल है तो उसे लेकर सत्यापन और कार्रवाई की जा सकेगी। ये जानकारी हमें परसों मिली थी, गुजरात एटीएस के द्वारा भी हमें जानकारी दी गई थी और बाकी केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा भी हमें जानकारी दी गई थी कि एक महिला है जो कोडरमा के रहने वाली हैं, शमा परवीन नाम है। इनका कुछ प्रतिबंधित संगठनों के साथ कुछ इनका ये था और इसी कारण उनको गुजरात एटीएस द्वारा परसों बेंगलोर में अरेस्ट किया गया। इसकी जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है। हम लोग इनका बैकग्राउंड भी चेक कर रहे हैं और हमारी टीम भी जाएगी और इनसे पूछताछ करेगी। अभी हम गुजरात एटीएस से जवाब आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद हम टीम भेजेंगे और उनसे पूछताछ करेगी। और अगर इनका कोई झारखंड में कहीं और भी कुछ कनेक्शन है या किसी तरीके के मॉड्यूल पर कुछ कार्रवाई अगर हुई है तो उसमें झारखंड एटीएस भी उनका भी सहयोग करेगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसमें अलग से भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि एटीएस की टेक्निकल टीम लगातार सोशल मीडिया पर नज़र रखती है। वहीं जिलों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर इस तरह आतंकी गतिविधि पर पैनी नज़र बनाकर कार्रवाई की जाती है। इस तरीके के संदिग्ध लोगों का और जो उस पर हम लोग खुद भी नज़र रखते हैं। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह से भी हमें इनपुट आती है, उस इनपुट को भी हम लोग एनालाइज करते हैं। बाकी जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आता है उस पर कार्य किया जाता है, चाहे सोशल मीडिया या दूसरे तरीके से, हर तरीके से सर्विलांस लगातार रखी जाती है इस तरीके के संदिग्धों पर। बता दें कि समा का नेटिव प्लेस झारखंड का कोडरमा है, लेकिन कई वर्षों से वह हैदराबाद में रह रही थी। वहीं पिछले 4 साल से बेंगलोर में रहकर काम कर रही थी। अब काम कौन सा है यह उसकी तहकीकात की जा रही है। इसी दरमियान वो आतंकी गतिविधि में शामिल हो गई। समा के पास 69 सोशल हैंडलर्स की आईडी बरामद की गई है, जिसे लेकर भी जांच की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है और कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे, क्योंकि जिस तरह से समा एक झारखंड का लिंक है। और झारखंड की बात कर ले तो आपको याद होगा कि जब रांची के एक चर्चित अस्पताल, बड़े अस्पताल के डॉक्टर इश्तियाक को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जो सोर्सेस के हिसाब से खबर सामने आई थी कि इनका लिंक सीधा अलकायदा
से जुड़ा हुआ था और भारत में अलकायदा मॉडल पर काम कर रहे थे। इसके अलावा यह तमाम युवाओं को ट्रेनिंग के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा और अन्य जगहों पर भेजते थे। साथ ही रांची के चान्हो और फिर जो चंदवा इलाके का एक जंगल है वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद फिर और गिरफ्तारी हुई जो धनबाद के वासेपुर से था। वहाँ पर भी एक महिला आतंकी गिरफ्तार हुई थी जो हिजबुत तहरीर की थी। तो इन तमाम गतिविधि को, इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश एटीएस की है कि आखिर इनका क्या आपस में लिंक है और कैसे पूरे वारदातों को अंजाम दिया जाता था और इनका एजेंडा क्या था जिस पर यह तमाम लोग आगे बढ़ रहे थे। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।